लेकिन मैं एक हिंदू होने के नाते, एक सच्चा सनातनी होने के नाते मैं बिल्कुल राकेश किशोर जी का समर्थन में हूँ। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेकार है यहाँ पे, सिर्फ हिंदू ही धर्म है यहाँ पे, उसी के हिसाब से चलेगा। सुनो, जब से मोदी जी आए सब परेशान है। धर्म पे आप धर्म पे उंगली उठाओगे हमारे, जूता गर्दन उतार हम बता रहे हैं। जज साहब के ऊपर जूता फेंका गया था, क्या ये सही था या गलत था? आप बताइए, आप भारत के जनता है, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। देखो, मैं एक भारतीय होने के नाते तो ये कहूंगा कि एक निंदनीय है, ठीक है। लेकिन मैं एक हिंदू होने के नाते, एक सच्चा सनातनी होने के नाते मैं बिल्कुल राकेश किशोर जी का समर्थन में हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर कोई आकर हमारे आराध्य पे टिप्पणी कर जाते हैं, हमारे भगवान की प्रतिमा अगर तोड़ी जाती है, ठीक है, उस पर अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल सही है, चलनी चाहिए, जूते का लठ चलनी चाहिए उनके ऊपर। तो इससे ये साबित होता है कि संविधान भी खतरे में एक तरह से। संविधान कैसे खतरे में? आप भी ये बताओ, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, उस समय संविधान खतरे में नहीं होता, एक दलित की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। कंगना रनावत के ऊपर थप्पड़ चलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसने किसी की भावना को आहत पहुंचाया है। तो भाई सीजीआई है, वो भी तो किसी के हिंदू के भावना को आहत। क्या हिंदू के भावना गलत पहुंचा दिया? भाई बिल्कुल, अगर हमारे भगवान विष्णु पर कोई टिप्पणी करेगा, ठीक है, भगवान की प्रतिमा तोड़ी जाती है, उस पर कहेंगे कि जाओ कहना अपने भगवान से कि खुद जोड़ ले, इसका क्या जवाब हो सकता है? इसके लिए तो लठ चलनी चाहिए इनके लिए। अच्छा, ये बताइए, कहीं उनका कहने का मतलब भी तो दूसरा रहा होगा, क्या पता दूसरे तरीके से ले लिया। देखो, कहने का मतलब दूसरा कैसे रहा? दिल्ली के अंदर जब ये नूपुर शर्मा कहती है, ठीक है, तो नूपुर शर्मा पे ये संविधान बचाने वाले लोग ही कहने आते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा नूपुर शर्मा ने किया वैसा पाया है, ठीक है। तो वही हुआ कि सीजीआई ने जैसा करा है ऐसा पाया है। अगर राकेश किशोर जी की जेल होती है, ठीक है, तो सीजीआई को भी जेल होनी चाहिए। अगर राकेश किशोर जी को कुछ भी होता है तो हम 110 करोड़ सनातनी पूर्ण रूप से रोड पर आएंगे इस बार। हाँ जी, इनके सपोर्ट में, राकेश किशोर जी के सपोर्ट में आएंगे। क्योंकि फिर तो ये बताइए, जैसे कि ये तो होगा फिर से संविधान को खतरे में ले आना, अभी तो दो गुट में लोग बढ़ चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार में 60 साल के कार्यकाल में 75वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, उस समय संविधान खतरे में नहीं होता है। अब संविधान खतरे में आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं पता है? दलित वोट बैंक के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं इनका। अगर कन्हैया लाल की हत्या हुई, वहाँ पे कांग्रेस या कोई विपक्ष क्यों नहीं गया उनके समर्थन में? जब उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मूवी बनी तो उनको बैन करवाने के लिए कोर्ट तक गए, लेकिन कन्हैया लाल की यहाँ पे नहीं गए। तो इसका सीधा सी मतलब है कि ये दलित वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देखो, मैं इंडिविजुअली तो नहीं कह सकता वो कौन है, ठीक है ना, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि विपक्ष के जो भी नेता इसके पीछे है, ठीक है, ये चाहते हैं कि मैं भारत में बैठूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दलित भाई है जो भी है, वो समझ चुके हैं कि अब क्या चल रहा है देश के अंदर, ठीक है। इनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए, और इनके समर्थन में सिर्फ वाहवाही की जाती है, और इनके समर्थन में कोई भी नेता आकर खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बात बताइए, जब जूता फेंका गया था उस समय ये सब सारे टॉपिक नहीं चल रहे थे, टॉपिक कुछ और था। लेकिन जूता फेंकने के बाद जब मीडिया वाला को देखा गया तो ये बोला गया कि सनातन के ऊपर अगर कुछ टिप्पणियां होती है तो सनातन अब नहीं सहेगा। तो ये क्यों बोला गया? ये मेन कारण मतलब सनातन धर्म को कनेक्ट करना हुआ। बिल्कुल मेरी बात सुनो। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि एक महिला को ब्रेस्ट को छूना बलात्कार नहीं है, एक लड़की के नारा को खोलना बलात्कार नहीं है, तो सीजीआई पर जूता चलाना भी अपराध नहीं है। जूता बिल्कुल चलनी चाहिए इनके ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बयान देती तब संविधान खतरे में नहीं होता है कि देश के नागरिक के खिलाफ ऐसा बयान देती है। एक लड़की के खिलाफ अगर वो जाती है कोर्ट में तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नारा खोलना बलात्कार नहीं होता है, तो उनके ऊपर जूते चलने ही चाहिए, कार्रवाई होने चाहिए। संविधान से देश चलता है, तो फिर आप तो भी संविधान को नहीं मान रहे हैं ना, जूता फेंक रहे हैं संविधान के ऊपर। संविधान के ऊपर जूता कैसे फेंका जा रहा है? यहाँ पे संविधान अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे हैं सर आप? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेकार है यहाँ पे, सिर्फ हिंदू ही धर्म है यहाँ पे, उसी के हिसाब से चलेगा। सनातन के हिसाब से ही देश चलेगा सिर्फ। इनका कहने का मतलब ये है, ये जो कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म होना चाहिए? बिल्कुल ही है, हिंदू धर्म होना नहीं चाहिए, है ही, ठीक है ना, बाकी तो पंथ है। क्योंकि देखो, आप गुरुद्वारा गिरवा देगा तू, गुरुद्वारा गिरवा देगा तू। आपको नहीं करा। नहीं, तू कह रहा है सिख हिंदू धर्म होना चाहिए, गुरलेख बोल, गुरुद्वारा गिरा देगा तू, बता। चांदनी चौक, अरे तू कह रहा है हिंदू होना चाहिए, सिख धर्म नहीं होना, तू बताना, गुरुद्वारा गिरा देगा तू। मैं देखो, मैं इंडिविजुअली किसी को नहीं बोला, हिंदू होना चाहिए, मैं गुरुद्वारा गिरा देगा। अरे बिहारी, देखो किसी पर आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्या बिहारी क्या होता है? आप भी तो कहीं के हो ना, ये थोड़ी ना आप स्वर्ग से डायरेक्ट टपके हो। धर्म के आस्थाओं को ढेर नहीं पहुंचाना चाहिए। आप किसी भी धर्म को टारगेट बना के नहीं चलो, तब अपने अपने रहे और मिल बांट के रहे। ठीक है सर, आप बोले किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, तो फिर सीजीआई उन्होंने बोला कि आप अपने विष्णु जी को जाकर कहिए कि आप आप उनको दंडो, आप उनको दंडो, सरकार उन्हें दंडे। जिनने गलत बोला है वो भागीदार है उसका दंड भोगने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के साथ सबको उठना जाएगा।
सबको मतलब सबके कहने का मतलब क्या सबको था? हिंदू मुसलमान किसी को भी असामाजिक बयान दिए जाएंगे तो गलत है ये। अंकल साहब मैं गलत है ये। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। देखो आप मेरे से बड़े हो, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आप ठीक ये है? कह रहे हो कि कहता ही है नहीं, यही धर्म है। अरे मैं दूसरे धर्म का आदमी खड़ा हो, देखो अभी मुझे बुरा लग गया, सरदार जी को बुरा लग गया है ना। मेरी बात सुनो। किसी के धर्म के आस्थाओं को दे दे के हिंदू ही धर्म है, बाकी कुछ है ही नहीं, ये तो गलत है। अंकल यही तो बात चल रही ये है। तो गलत है भाई। अगर कोई चीफ जस्टिस आकर के उनको बैठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे, ठीक है ना? अरे तो उसके और भी तो तरीके थे, या जूता मारना जरूरी था, या दुनिया नहीं आप तरीका वो लिखे धर्म पे आप धर्म पे उंगली उठाओगे हमारे, किसके? जूता एक बात सुनो। गर्दन उतार देंगे हम, बता रहे हैं आपकी। किसके उतार देंगे? पता है आपको जज ने क्या बोला था, किस पे टिप्पणी की थी आपको पता है? जज ने जिसको चप्पल जूता से मारा गया। नहीं पता है तो मत बोलिए, नहीं पता है तो मत बोलिए ना। अगर पता होता ना नहीं। एक बात बताओ, जिस जज को चप्पल से मारा गया, फेंका मारा गया, पता किस पे मारी है? फिर ये एक लोग बात जो है क्यों मारी है पता है आपको? हाँ? क्यों मारी है? क्यों मारी है? हाँ तो पता तो वही है। तो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर एक बात बारे में आप बता, अगर जानते हो आपके धर्म में मैं उंगली उठाऊं, आपके धर्म के खिलाफ मैं बोलूं, गाली दूं, तो आप मेरे को चुम्मा लोगे, पूजा धर्म को छोड़ करोगे? दो। अरे अगर जज गलत फैसला कर देता है तो उससे गोली मार दी जाती है। अरे आप धर्म की बात छोड़ दो, हुई मैं थी। देश पे आता हूँ, सुनो मेरी बात। अरे बात तो सुनो पहले। अगर कोई चीफ जस्टिस ये कहता है कि लड़की का नारा खोलना बलात्कार नहीं होता है, ठीक है, लड़की का ब्रेस्ट छूना बलात्कार नहीं होता, उनके साथ क्या होनी चाहिए आप मुझे बताओ। मैं यहाँ धर्म की बात ना नहीं कर मैं रहा नहीं हूँ। ज्यादा बोलता, ज्यादा मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोला जाता है? नहीं बोलेंगे। मैं तो वो पॉइंट बोल रहा अभी बोल था। रहे थे। मुझे अब इतने लंबे रामायण का अभी मतलब आपको थोड़ी बोलना चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? इनका क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी आपको मैं अरे जवाब भी तो होनी चाहिए, तभी तो देंगे, जवाब होनी चाहिए ना। खरीद देंगे, ये खरीद देंगे हमने। कैसा जवाब दे रहे जवाब हैं? नहीं है। नहीं है जब जवाब कंगना इनके रनावत पास। को सुनिए ना चांटे मार दिए जाते, थप्पड़ मार दिए जाते, तो ये संविधान वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कंगना रनावत के बयान से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा, इसलिए थप्पड़ मार दिया गया है। तो इस पर जूता फेंकना क्या अपराध है, आप मुझे बताओ। अब ये संविधान की बात करते हैं, 60 लाख हिंदुओं को मार दिया गया, वो उसमें वो संविधान कानून नहीं था। और एक मुख्यमंत्री क्या बोलता है कि जवानी में एक लड़की के रेप होने पर मुलायम सिंह क्या बोलते हैं, भरी जवानी में लड़कों से गलती हो जाती थी, ये वो संविधान कानून नहीं है। अब ये हमको संविधान सिखाएंगे? कुछ बोलेंगे इस पर आप? ना मैं नहीं। क्या जवाब देंगे? ये बताइए हमको, संविधान में तो ये भी लिखा है कि मैं तो गुटखा खा रहा हूँ जनाब। ये राहुल गांधी को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये संविधान था, गोडसे संविधान के खिलाफ था, तब गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी को शायद इतना भी पता नहीं है कि गांधी की हत्या 1948 में हुई थी और संविधान लागू हुआ तो 1950 में, ठीक है। तो ये वही फॉलो करते हैं, जो राहुल गांधी जो पप्पू बताया जाता है इनको, ये उसी के रास्ते पे चल जाते हैं। अब क्या होना चाहिए, मतलब इस संविधान को दोनों तरफ के लेकर के चलना चाहिए, सीजीआई पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो जूता मारा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखो मैं ये कहूँगा कि अगर राकेश किशोर पे कार्रवाई की जाती है, ठीक है ना, तो सीजीआई पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी सी बात है। अगर नहीं होती तो हम फिर से इस बार रोड पे उतरेंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूँ ये बात। सर आप ये बताइए, जैसे कि अभी कोर्ट में जूता फेंका गया था सीजीआई के ऊपर, आप क्या मतलब किस तरह से देखते हैं इसको? मैं तो गलत देखता हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए था, हाँ क्योंकि वो छोटी जात का था, इसीलिए पत्थर वो जूता मारा। हाँ। ऐसे लोगों की सोच है। नहीं आप इसको छोटी जात से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो जज थे वो छोटी जात के हैं, इसलिए मैं वो बड़ी जात का था, इसलिए पत्थर मारा शायद। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है तो फिर राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। उसके अपराधी आज भी घूम रहे हैं, उसे फांसी की सजा अरे नहीं यार तुम देश की बात ही मत करो यार। देश में तो ऐसा चल रहा है कि कुत्ते सा हाल हो गया, चाहे मुसलमान भी परेशान है और हिंदू भी परेशान है। तुम ऐसी बात ही मत करो यार। तुम आप टॉपिक पे मत जाओ ना, टॉपिक चेंज मत करो ना। अलग टॉपिक है, कन्हैयालाल का अलग टॉपिक है। अंकल ने छोटी जाति की बात भाई जाति भी परेशान है। सुनो, जब से मोदी जी आए सब परेशान है। सुनो ना, 2014 से हिंदू मुसलमान चालू हुआ, आज देश बर्बाद हुआ। आज हम लोग जाते हैं कहीं भी जहाँ देश के लिए कुर्बानी देने की बात है, तो वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। खाली बात कहाँ पे होती है, हम घर में बैठते हैं तो हिंदू मुसलमान। और जितने भी करोड़पति लोग हैं और जितनी भी सरकारी नौकरी है, ये सब खाली जात पात करते हैं। जो गरीब लोग हैं, चाहे वो गरीब मुसलमान हो गरीब हिंदू हो, वो जात पात नहीं करते, सिर्फ सरकारी नौकरी वाले, क्योंकि उनके पास नौकरी है। लेकिन सर आपने एक बहुत अच्छा बात करी कि 2014 के बाद जो है ना, मोदी जी के आने से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कैसे हुआ? देखो मेरी बात सुनो। बर्बाद तो हमने किया है, हमारे लोगों ने ओढ़ दिया, हमारे भाइयों ने ओढ़ दिया है।
तो इसलिए हम बर्बाद हुए हैं। बर्बाद क्या हुआ ये बताइए, हाँ? जनता जानना चाहती है बर्बाद क्या हुआ। अरे बर्बाद क्या हुआ, हम लोग हमारी हालत खराब हो गई। क्या हालत खराब हो रही है अरे दिख रहा नहीं हो गई है कि हम नौकरी पे बात नहीं कर रहे, आप पॉलिटिक्स पे क्या कौन सी टॉपिक पे बात कर रहे हो। टॉपिक हमारे वो है ही नहीं ना, आपकी नौकरी पे टॉपिक है। टॉपिक आपने स्टार्ट किया, आपने सीजीआई के ऊपर बोला, हमने सीजीआई के ऊपर बोला, आप नौकरी के बारे में पूछो, आपने बोला कि पूछो। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बर्बाद हुई है, तो आप इसका जवाब तो देंगे ना। बर्बाद का मतलब हमने खुद बर्बाद किया है, हमारे लोगों ने, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने बर्बाद किया है, क्योंकि वो विकास के नाम पे वोट नहीं देते, वो जात पात के नाम से देंगे, और जब जब देंगे जात पात के नाम से तब तक बर्बादी होते रहेंगे। विश्व में चौथे स्थान पे हम आ गए हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है। देखो यार, इतना पढ़ा लिखा होता ना बहुत बड़ी बात है। पहले हालत ऐसी खराब है, हम तो भाई पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, जाहिल जपट लोग है यार, हमको इतना समझदार हालत खराब है। आज के डेट में एक जो बंधुआ मजदूर है ना, जो लेबर है, वो भी 800 रुपया कमाता है और इनके पास रोजगार नहीं है, तो इसे रोजगार नहीं से हरामखोरी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी प्राइवेट जॉब आज के डेट में कर रहा हूँ, देश से भी मैं जॉब लगवा रहा हूँ तेरी। अगर तू उसके काबिल होगा तो जॉब जरूर लगेगी। एक मजदूर जो होता है 700-800 रुपये कमाता है, ठीक है ना। इस पर फिर से मैं कहूँगा, इसे हरामखोरी बोलते हैं। देश चौथे नंबर पे आ गया जीडीपी के मामले में, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रोड मैप ये नहीं दिख रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मैप ये नहीं दिखेगा इनको, लेकिन ये बात करेंगे नौकरी पे। भाई तू लायक तो बन। किसानों को 3,77,000 करोड़ रुपए, 3,77,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन के थ्रू अकाउंट में गया है। अब बताइए, गरीब लोगों को सीधा मदद हो रही है। किसान इतना प्रॉस्पेरस हो रहा है, उसको बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है, ठीक है ना। योजना के तहत 5 लाख नहीं हो रहा है, बताइए। फिर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। कि कांग्रेस के समय 7 किलोमीटर हाईवे बनती थी एक दिन में, आज 35 किलोमीटर हाईवे बन रही है, ठीक है ना। और सारी परियोजनाएं जो गडकरी जी के हाथ में है, और मतलब परिवहन और रोड ट्रांसपोर्ट 14 लाख करोड़ की थी, जो अभी 22 लाख करोड़ हो गई है पिछले 11 साल में बीजेपी की सरकार में, 1.5 गुना सीधा, है ना। और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। गडकरी जी एक बात कहते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, जहां बोलो मैं रोड बना रहा हूं, ठीक है ना। 2014 से पहले मैं बता रहा हूं, 2014 से पहले क्या इनकी जो राजमाता है ना, हर 6 महीने पे इटली जाती थी 6-6 बैग भर करके इलाज करवाने डॉक्टर थे। 2014 के बाद उसकी बीमारी खत्म हो गई। इनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, हर महीने में, हर 2 महीने 3 महीने पे पेंटिंग बेचती थी 5-5 करोड़ की। 2014 के बाद उसकी पेंटिंग बनाना वो भूल गई। इसे सीधा सा अंध नवाजी बोलते, चमचागिरी, क्योंकि इनका चाटने की आदत रह चुकी है, ठीक है। चाटने का बिजनेस हजारों गुना बढ़ गया। वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा का बिजनेस जिस समय मतलब समझिए कितना गुना बढ़ गया है। तो ये सब घोटाले की सरकार है। अभी देखिए, कहते हैं मोदी जी को, मतलब क्या बोलूं ऐसा शब्द, मोदी जी को चोर कहते हैं। यदि मोदी जी की संपत्ति और राहुल गांधी की संपत्ति को आमने सामने रख दे तो आपको पता चल जाएगा कि चोर। ठीक है, धन्यवाद।